जुड़ाव रहा है। मुझे लगता है, मैं राजस्थान से आता हूँ तो मुझे लगता है भी कई बार अमूर्तन में भी जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है कला में, गणेश तंत्र को उसमें बहुत विशिष्ट होता है। मैं कॉलम लिखता हूँ अखबार डेली राजस्थान पत्रिका जो, और मैंने जब कुछ समय पहले इनकी कला पे लिखा था कॉलम जो है, तो बहुत से लोगों ने जिज्ञासाएं व्यक्त की थी। उसी जिज्ञासा के आलोक में मैंने ये लिखा है, रंग छंद उनका दिया है नाम मैंने, रंग छंद उन्होंने रचा है। तो आप सभी कलाकृतियां लिखेंगे तो आपको एक खास तौर से बात पता भी लगेगी। मुझे लगता है इनकी तमाम कलाकृतियां ध्यान के ज्ञान का आलोक है। जब मैं बात कहता हूँ कि ध्यान के ज्ञान का आलोक है, तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि अमूर्तन में जब कलाकार कुछ कर रहा होता है तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसको व्याख्यायित कैसे करें। बहुत बड़े आर्टिस्ट में जया सिरा, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बेहतरीन चित्र बनाते हैं, थोड़ी सी इनके बारे में बता देंगे आप? बोले बता सकता था, व्याख्याता हो जाता, चित्रकार थोड़ी होता। कलाकार जब कुछ सिरज रहा होता है, चाहे वो संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला किसी भी रूप में, वह उसमें एक में एक हो जाता है जब इस तरह की कला करके मुझे लगता है सामने आती है। और अमूर्तन के साथ एक बात और भी, हमारी जितनी भारतीय परंपरा जो कला की रही है, वो आंतरिक पक्ष उसमें अधिक उद्घाटित होता है। मूर्तियां भी हमारे पे बनी, आप देखिए तो मूर्तियों में जो है बाह्य पक्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका आंतरिक पक्ष बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हर कला का मुझे ये भी लगता है, चाहे वो संगीत है, नृत्य है, नाट्य, चित्रकला है, तमाम कलाएं ध्यान की मांग करती है। और ध्यान के साथ जब ज्ञान जुड़ जाता है तो मुझे लगता है रंग छंद जैसे इस तरह का जो रुद्र तत्व जो कलाकृतियां जो बनी है, उस तरह की कलाकृतियां बनती है। रुद्र तो अपने आप में आप सोचिए आकार भी उनका निराकार भी है। ये बहुत बड़ी आप सोचिए कि हम लोगों के यहाँ पे परंपरा रही है भारतीय शिवत्व का जो भाव रहा हमारे यहाँ। और मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि माँ और महादेव, इन दोनों में बहुत बड़ी समानता है। हिंदुस्तान में जितना महत्व नारी शक्ति को शिव ने दिया है, अपने से भी आगे तो दिया है अर्धनारीश्वर के रूप में, कहीं किसी ने दिया नहीं। और चित्रकला के साथ ये बात खास तौर से परिलक्षित होती है। बार बार हम लोग जब जाते हैं चित्रकलाओं में, अजंता के चित्र देख लीजिए, जितने भी चित्र देख लीजिए, एक बड़ी गड़बड़ी हमारे यहाँ रही है कि जो पश्चिम की एक संस्कृति बनी है हमारे यहाँ। विजय महार्कल बहुत बड़े नाटक समीक्षक हुए थे, उन्होंने किताब लिखी थी और उसमें ये कहा था कि भारतीय कलाएं घृणा का बराबर स्तूप है। उसके जवाब में महर्षि अरविंद ने किताब लिखी थी, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। वो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर जो किताब है, अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जितने भी कलाकृतियां हिंदुस्तान की, वो सारी कलाकृतियां ध्यान के ज्ञान से जुड़ी है। और गणेश तत्व के साथ एक बात और भी मुझे लगता है कि वो किसी कलाकृति में इतना डूब जाते हैं कई बार कि कई दिन कई महीने लग जाते हैं उन कलाकृति। और मैंने उनको देखा है काम करते हुए। उनके जो ब्रश स्ट्रोक आप देखेंगे तो लगेगा कि वो कैसे इस तरह से किया जाता है, बड़ा एक सुलभ, बाल सुलभ था उसमें जो है। और आप सोचिए सबसे मुश्किल काम बच्चों के चित्र बनाना होता है, बाल सुलभता को लाना सबसे मुश्किल काम होता है, बाल साहित्य लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। और ये अबोधपन अगर किसी कला में आ जाता है तो मुझे लगता है कला ईश्वर को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी भी कलाएं आप सोचें, मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ कि वहां दृश्य के साथ उतना ही अमूर्तन है। क्योंकि कला का बड़ा सच ये नहीं होता है कि वो दिख कैसे रही है चित्र या संगीत सुनाई कैसे दे रहा है, दिखने के बाद कला का बड़ा सच है तो मन में घट क्या रहा है। अगर कलाकृतियां देखने के बाद फिर से देखने को उकसाती आपकी और कोई चीज छूट जाती है आपके अंदर की, ये पीला रंग यहाँ पर, वो वहां पीला रंग कैसे आ गया काले की जगह। इसका मतलब आप सोचिए कि ये चित्रकृति आपको बार बार बुला रही है। और यह कारण नहीं होता, आप सोचिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है, जिनको गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार मिल गया था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जिनके संगीत नाटक जो बड़े लोकप्रिय हो गए थे, और 67 की एज में रविंद्रनाथ टैगोर चित्रकला की ओर मुड़ते हैं और वो कहते हैं कि मेरे जीवन की भोर गीतों से हुई थी, चाहता हूँ सांझ रंग भरी हो जाए। चित्रकला में ताकत होती है। और गणेश तंत्र जी के चित्रों के साथ है एक खास बात कि वहां रंग छंद के रूप में हम लोगों को आच्छादित होता है। और कोई भी कला में जब छंद गूंथा जाता है तो आप सोच सकते हैं कि अपने आप लय बन जाती है। और अमूर्तन में अगर लय है, इसका मतलब कलाकार ने अपने आप को साध लिया है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई कलाकार किसी बड़े साधक से कम नहीं होता है, क्योंकि पूरा जीवन होम करता है तब इस तरह की चित्रकृतियां बनती है। पिकासो जब कहते हैं 60-70 साल के थे तो उनसे किसी ने कहा कि चित्र बना के दीजिए, उन्होंने तुरंत बना के दे दिया। तो जाते बोला कि इतने पैसे मिल जाएंगे इसमें तुम्हारे को। तो जाते ही सही में जाते उनको मान लीजिए 1 लाख रुपए मिल गए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि तो बहुत आसान था, ऐसा कहते बोले 1 लाख इसमें 80 साल मेरे लगे हैं जो जीवन के लिए।
कलाकार पूरी तरह से खप जाता है कई बार, तब इस तरह की कला करते हैं, रुद्र तत्व जैसी कला करते मुझे लगता है उभर कर सामने आती है। और गणेश दत्ता जी के साथ बड़ी बात और भी है, हम लोग औरंगाबाद वहाँ गए थे मंदिर ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर, और संयोग से हम लोग वहाँ 1.5 घंटे तक शिव का पूजा हम लोगों ने की, बड़ा संयोग ऐसा हुआ था। तो रुद्र के प्रति बड़ा आकर्षण किया, रुद्र प्रलय के देव भी आते हैं, और वही रुद्र जब वेदों से बाहर निकलते हैं तो सृष्टि का उद्भव और स्थिति भी रुद्र है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आप देखिए कि रुद्र जो है, अगर नए नाट्य शास्त्र में शिव नहीं हो तो जितनी भी आंगिक क्रियाएं हैं नृत्य की वो कभी आती ही नहीं। और जब आप बड़ी छोटी छोटी में बात में समाप्त करूंगा, लंबी मुझे लगता है मैं तो बातों नहीं हो सकूंगा। नाट्य शास्त्र में एक प्रसंग आता है खासतौर से कि ब्रह्मा और भरत मुनि नाट्य शास्त्र तैयार करके ले जाते हैं कैलाश पे शिव के पास दिखाने के लिए। 2 नाट्य कृतियां प्रस्तुत करते हैं वहां पर, एक त्रिपुर संहार और एक दूसरी ओर नाट्य कृति करते हैं। शिव कहते हैं बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, अब मैं भी कुछ करता हूँ। और शिव तांडव करते हैं और कहते हैं इसका भी नाट्य शास्त्र में समावेश कर दीजिए। ऋषि प्रश्न करते हैं, भरत मुनि प्रश्न करते हैं कि नाट्य में नृत्य का समावेश कैसे करें, और तब समाधान करते हैं शिव कि नृत्य शोभा है। तो मुझे लगता है चित्रकला में भी रंग जो है वो अपने आप में छंद तब बनता है जब शोभा के रूप में आलोकित होता है। और ये तमाम रुद्र तत्व है उनमें रंग छंद के रूप में, शोभा के रूप में जो है बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी बार बार देखने के लिए, और शायद भी आपका बार बार बताने का मन करेगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे राजस्थान से मैं इसीलिए इसी चित्र प्रदर्शनी के लिए आया यहाँ पर, और मेरे बड़े अच्छे मित्र भी